आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। 2010 का कुछ सिनेरियो याद है? गाँव से लोगों पे जुड़ना है ग्राउंड लेवल पे, जी। तो फिर जनप्रतिनिधि बन के जुड़िए, पॉलिटिशियन बनिए, फिर इसमें क्यों आना है आपको? कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं बिहार के फ्लड मैनेजमेंट में। कभी-कभी ऐसी भी बात चलती है कि इंडिया को फाउंड किया गया, सच में क्या इंडिया को खोजा गया है क्या? वो अपनी एनिमी की तरह ही देखेंगे जी, और वो आपको अपने लैंड में घुसने ही नहीं देंगे। जी। इस केस पे आप क्या फ़ोर्स का यूज़ करेंगे वहाँ पे? सब्सिडी का क्या फ़ायदा और नुकसान होता है? जी। May I come in, sir? कभी Good evening, sir. प्रेसिडेंट Thank you. बिना नाम बताए अपना परिचय दें। Sure. सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरी मोस्ट ऑफ द पढ़ाई सर इंग्लिश में हुई है। इज़ इट ओके इफ आई? ओके, ओके, तो इंग्लिश थैंक में यू, ही थैंक है। यू। सो माय फॉर्मल स्कूलिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय. Post that, I did my graduation in BTech Computer Science from NIT Calicut. And after that, as part of campus placement, I joined MNC. So I have a total experience of 5 years in working for the software industry, including working with Microsoft. And in 2022, I resigned as to prepare for the civil services. And 2023 was the time when I started, and 2024 was my first attempt at BPSC. So, क्यों रिजाइन क्यों किए हैं आपने? आप तो इतना अच्छा स्ट्रीम है, जी, बहुत अच्छी कंपनी में आप जॉब भी कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। क्या फ़र्क थे वहाँ पे? जी. सो सर आई वाज ऑलवेज इंटेंडेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. लेकिन जब मैंने इसके सिलेबस और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखा, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि आई शुड मेक माई सेल्फ फर्स्ट फाइनेंशियली स्टेबल. प्लस मेरी छोटे भाई की भी पढ़ाई चल रही थी. फॉर दैट ऑल्सो आई क्या वॉज सैलरी थी माइक्रोसॉफ्ट में? सर सैलरी. हाँ, जी, 36 lakhs का पैकेज था सर. हाँ, या 36। तो आप तो इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे जी. 36 है। बट तो बीपीएससी में आ रहे हैं तो आपको तो इतना मिलेगा भी नहीं, फिर इस वक़्त क्यों जी, मूव कर रहे हैं? ना उसका तो आपको 50-60% भी यहाँ आपको नहीं मिलेगा बीपीएससी में, तो फिर इस वक़्त क्यों मूव किए? और अच्छी लाइफ़स्टाइल वहाँ आप जी रहे होंगे, वहाँ की लाइफ़स्टाइल और यहाँ की लाइफ़स्टाइल में आपको अंतर नहीं लगता है? आपको लगता है कि यहाँ पे सर्वाइव कर पाइएगा? Sir, I believe, like I felt at that time when I was working with Microsoft or other MNCs कि मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है वर्किंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड ऑल, ताकि मैं थोड़े ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ूं, जो जो कि मैं बहुत पहले से मैं ऐसा सोच रही थी. और सर ये एक एज फैक्टर भी है जो मुझे लगा मैं अभी अगर नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगी, मे बी मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि मैं कभी नहीं कर पाई. गाँव से लोगों पे जुड़ना है ग्राउंड लेवल पे, जी. तो फिर जनप्रतिनिधि बन के जुड़िए, पॉलिटिशियन बनिए, फिर इसमें क्यों आना है आपको? सर वन रीज़न वाज नॉलेज ऑल्सो. आई बिलीव दैट जब आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो तो आप मल्टीपल डाइवर्स चीज़ों को समझते हो. जब मैं जॉब में थी आई वाज नॉट अवेयर ऑफ मच ऑफ द थिंग्स, जो अभी मुझे खुद पे बहुत ही अच्छा फील होता है कि आई नो व्हाट द बेसिक्स की गवर्नमेंट कैसे है, जैसे पॉलिटी, आप मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड नेता ऑल. लीडर के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है? सॉरी सर, नेता पार्डन. लीडर के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, पॉलिटिशियन के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। आई वाज नॉट इंटेंडेड टू कंपेयर विद देम. बट ये सर मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मैं जान पाई जो बेसिक चीज़ें मैंने पहले कभी पढ़ी थी स्कूल लेवल पे, वो मेरी अब मुझे समझ में आता है कि मुझे बेहतर समझ में आया पढ़ने पे. अच्छा, ओके। जी. आपने कालीकट से पढ़ाई की है, तो बहुत हिस्टोरिकल पैलेस यस. है ना? बताइए वहाँ की कुछ हिस्ट्री के बारे में। नाम भी चेंज हुआ है उसका, जी. क्या नाम है? सर अंग्रेज़ों ने इनको अपने लैंग्वेज में ईज़िली यूज़ करने के लिए कैलिकट रखा, बट उसका ओरिजिनल नाम कोड़िकोड है. ठीक है, बताइए वहाँ की हिस्ट्री के बारे में। जी. सर कैलिकट बेसिकली जो ज़मोरिन्स थे, अरब ट्रैवलर्स जो आए थे, यहाँ पे सेटल हुए थे. और फिर जो हम चेरा किंगडम पढ़ते हैं अपने हुँ, एंशिएंट हिस्ट्री में, जिनका सबसे लंबा स्पैन है पल्लवा, पांड्या और चेरा में से सबसे लंबा स्पैन चेरा किंगडम का है. हुँ, हुँ। देन जब वास्को डी गामा 1498 में कैलिकट बीच पे जब लैंड करते हैं पोर्टुगल से, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हम हिस्ट्री में इस चीज़ को एडमायर करते हैं कि वहाँ से एक पोर्टुगल ट्रेड शुरू हुआ हमारे इंडिया में. कभी-कभी ऐसी भी बात चलती है कि इंडिया को फाउंड किया गया, सच में क्या इंडिया को खोजा गया है क्या? हाँ? सर
डिस्कवर इंडिया कह में सकते हैं। हाँ वही के चलता है ना, आपको कई बुक में लिखे भी देखे होंगे कि खोजा गया, तो ये तो गुम हुआ चीज है नहीं, ऐसा नहीं था, तो फिर ये टर्म क्यों यूज किया जा रहा है? सर ये एक कह सकते हैं कि वेस्टर्न मेंटालिटी हो सकती है कि कुछ आइलैंड कंट्रीज़ या कुछ सबकॉन्टिनेंट जो लोगों ने कभी नहीं देखा था, जब उन्होंने ढूँढा तो इट वाज़ लाइक जैसे कोलंबस ने अमेरिका ढूँढा, हम्म, बट वो पार्ट ऑफ द लैंड हमेशा से था। इंडिया वाज़ ऑलवेज़ देयर, इट्स हम्म। जस्ट दैट पीपल फाउंड आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। 1453 का जो सिनेरियो याद है? 1453 का सिनेरियो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ याद है? सर इस पर्टिकुलर रीज़न की बात कर रहे हैं आप, कैलिकट रीज़न की या फिर ओवरऑल? ओवरऑल रीजन की हाँ, बात, जो फिर जी। इंडिया आने पे मजबूर हुए, पहले भी तो व्यापार ट्रेड चल ही रहा था ना इंडिया से, कुछ याद है उससे? आई बिलीव उस टाइम पे ऐसा था कि मल्टीपल चीज़ें वेस्टर्न टाइम में हो रही थी, जैसे कि जो हमारा ट्रेड रूट्स था, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू जो ट्रेड रूट हाँ, चल रहा था, वहाँ पे काफ़ी कुछ डाइवर्सिफाइड हो गया, जैसे कि वो ब्लॉक हो गया जब वो यस टर्क रूल के अंदर आया। यस यस। एंड देन आई बिलीव कि एक ब्लैक फमाइन करके भी इटली में चला हुआ था, उसकी वजह से भी लोगों ने नए अवसर तलाशने शुरू किए। तो जो लोग पहले अपने एक जगह पे कन्फाइंड थे, अब वो अलग-अलग जगहों जाके अपना ट्रेड कर रहे हैं, उनमें अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। दे आर फीलिंग कि हम भी कुछ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट गोइंग टू चर्च एंड ऑल दैट। आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है, जी, 2010 का कुछ सिनेरियो याद है? 2010 का है ना, अ, बहुत फेमस घटना है, आप ही से रिलेटेड है, बताइए। अ, पार्डन मी सर, अभी हाँ, कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही। सत्यम घोटाला जी, याद है? जी, बिल्कुल। है हाँ ना, सर, तब ये टाइमलाइन याद नहीं बिल्कुल सब। ये याद रहना चाहिए, क्या था सत्यम घोटाला? जी सर। सो सत्यम स्कैम वाज़ बेसिकली अबाउट कि फुल नेम नहीं याद है, बट एक राजू करके एक कंपनी के जो हेड थे सत्यम कंपनी के, हम्म, उन्होंने बहुत सारे फेक बिल्स बनाए हाँ और फेक मतलब फेक बिल्स या फिर फेक एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, ये सब करने के बाद जिसकी वजह से उनका स्टॉक मार्केट में जो कंपनी का शेयर था वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचा चला गया, जबकि जब एक्चुअली में ऑडिट्स हुए, तो पता चला कि 5000 करोड़ का ऑलमोस्ट घोटाला हो चुका है, जबकि उस पैसे का कोई ये नहीं था, एक्चुअल में वो कहीं नहीं था कुछ भी। तो उसके बाद सेबी ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी चेंजेस लेके आए थे, सर्टेन रिफॉर्म्स वे मेड। ओके। माइक्रोसॉफ्ट में आपका क्या वर्क था? सर आई वाज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं फ्रंट एंड इंजीनियर थी। अच्छा, सर्च इंजन जो माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग, उस पे हम लोग काम करते कोडिंग वगैरह पे अच्छी हैं। पकड़ जी, होगी, जी, है ना? अच्छा, ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी जी, है ना? कॉरियोलिस फोर्स पढ़े होंगे आप, जी। क्या है? सर कोरियोलिस फोर्स इज़ बेसिकली ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जब जैसे इसमें जब ये थ्योरी दी गई थी तो कहा गया था कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें आई बिलीव टुवर्ड्स हमेशा राइट लगेगा कोरियोलिस फोर्स एंड सदर्न में टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब भी एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड इट इज़ गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, इट विल हैव अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स इट्स राइट हैंड साइड आल्सो। बिहार में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं बिहार के रीजन में? सर आई रिक्वेस्ट टू रिपीट दिस क्वेश्चन। बिहार में मिनरल्स जो पाए जा रहे हैं, कौन कौन से? मिनरल्स सॉरी मिनरल्स, कौन जी। कौन से मिनरल्स पाए जा रहे सर मिनरल्स में जैसे गोल्ड के लिए जमुई काफ़ी हैं? फेमस है, यस, हाँ। माइका के लिए नवादा, हम्म, लाइमस्टोन के लिए जो हमारा कैमूर बेल्ट है वो काफ़ी फेमस है, हाँ। और चाइना क्ले जो कि भागलपुर में पाया जाता है उसके लिए काफ़ी फेमस है। ओके, तो रोहतास में क्या बोले था? रोहतास में रोहतास में सर आयरन पाइराइट। पैराइट्स, वो आप छोड़ दिए, क्योंकि बिहार जी, में ही पैराइट्स सबसे पाया ज़्यादा था, इंडिया में ही पाया आप उसको छोड़ दिए, जाता है। जी। है ना? चलिए, ओके, थैंक यू सर। आपने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय जी से की है, उसका मोटो क्या है? सर उसका मोटो है प्रज्ञानम ब्रह्मम। मतलब क्या है उसका? उसका मतलब है नॉलेज इज़ द प्योर ब्रह्मा। अच्छा, उसका आपने जो सिंबल है वो आपने देखा है? जी उसमें कुछ ऐसा है जो आपके सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड है, क्या है उसमें? अ, सर लोगों की बात कर रहे हैं लोगों आप? की बात। उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें
दो मतलब आई बिलीव दो बच्चे बने हुए हैं हम्म और एक क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट है उसमें। हम्म बट हाँ, बिहार एजुकेशनल सर्विस की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड हो। उसमें बुक्स, कंप्यूटर्स, जी ये सब भी बने हुए हैं। जी तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो सिंबल है, हर एक पार्ट का एक एक मीनिंग होता है। जी। इस वाले बेसिक पार्ट का ऐसा क्या मीनिंग है जो आपके सर्विस प्रेफरेंस से एसोसिएटेड है? सर्विस प्रेफरेंस में जैसे मैंने आई बिलीव बिहार एजुकेशनल सर्विस अपने सेकंड प्रेफरेंस पे डाला है सर, तो उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। बट आई एम श्योर कि मैं आपका क्वेश्चन शायद ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, तो हाँ, apology। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक्सेलेंस इन मॉडर्न एजुकेशन, वो जो बुक्स, जी कंप्यूटर और वो उसका मीनिंग है, जी वो ये चीज़ें ऑप्ट होती है एजुकेशन सर्विस में। जी। मैं इसकी बात कर रहा था। स्मार्ट क्लासेस जैसे होते हैं हाँ। उसके लिए। अभी इसमें कुछ चेंज हुए हैं इनके नाम में। नवोदय विद्यालय का जो नाम है, इसमें जी। कुछ चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं? आई एम नॉट अवेयर ऑफ, सॉरी, आई लुक इनटू इट। पीएम श्री का नाम आपने सुना है? जी क्या मतलब है इसका? सर, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत जैसा कि आपने पूछा था, सॉरी, उससे रिलेटेड मुझे याद आ रहा है कि नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जितने भी नवोदय हैं, मोस्ट ऑफ देम को पीएम श्री स्कूल के अंदर रेनोवेट मतलब कि स्मार्ट क्लासेस में तब्दील किया जा रहा है। हम्म। तो अ, इसमें जैसे स्मार्ट क्लासेस के अंदर जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर लैब्स हैं, ओके, या फिर जो भी पढ़ाई होगी वो जैसे स्मार्ट बोर्ड्स पे होंगी, इस तरीके से कुछ प्रावधान है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? कटिहार। कटिहार कैसा रीजन है फ्लड अफेक्टेड के बेसिस पे? जी, सीवियरली अफेक्टेड है या नॉट अफेक्टेड है? सीवियरली अफेक्टेड है। अच्छा। और आपका ऑप्शनल का जो है सब्जेक्ट, जी। उस बेसिस पे आप ये बताएं कि बिहार की मेजर समस्या क्या है? सर, जोग्राफिकल बेसिस पे फ्लड इज़ वन ऑफ द मेजर इशू इन बिहार। और और इसके अलावा सर अर्थक्वेक्स है जोग्राफिकल बेसिस पे। अर्थक्वेक हमारा जो नदर्न बिहार का पोर्शन है, उसमें मोस्ट ऑफ द रीज़न वो नेपाल के बॉर्डर के साथ आता है, जो कि जोन 4 और 5 के अंदर आता है। हम्म, और तीसरा सर ड्राउट जो साउथ बिहार के एरिया में होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा। अर्थक्वेक का मेजरमेंट जो बेसिस पे करते हैं या जो जोन में हम लोग बांटते हैं, उसमें रिसेंटली कुछ चेंजेज आए हैं। जी क्या चेंजेज आए हैं? सर, पहले 5 जोन्स थे, हम्म, 1 to 5, अब उनको 4 जोन्स में कर दिया गया है। 4 जोन में कैसे किए हैं? जोन 2, 3, 4 एंड 5। जो लो रिस्क जोन्स थे, जैसे जोन 0 थे, उनको हटा दिया गया है बेसिकली। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है फ्लड अफेक्टेड है, कौन जी कौन से नदी से वो अफेक्ट होते हैं? जी सर, ये जो गंगा तो फ्लो करती ही है, जो मेन रिवर है, लाइफलाइन है बिहार की। इसके अलावा सर, जब कुर्सेला में कोसी मिलती है कटिहार में गंगा से, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग के इश्यूज होते हैं, प्लस महानंदा नदी की वजह से। अभी रिसेंटली फ्लड आया होगा आपके ज़िले में। जी एडमिनिस्ट्रेशन या बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या काम किए गए थे वहाँ पे? सर, रिलीफ मेजर्स तो एक कॉमन आंसर होगा इसका। हम्म। बट अगर एग्जैक्ट काम की बात करें तो आई विल हैव टू लुक इनटू इट, क्योंकि बाकी जो चीज़ें, क्योंकि ये हर साल ही ये एक इशू है, तो आई बिलीव कि रिलीफ मेजर्स हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गया, ये सारी चीज़ें सरकार पहले से ही करती है। आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर साइंस है। जी इसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आप यूज कर सकते हैं बिहार के फ्लड मैनेजमेंट में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? जी। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सर, जैसे अभी एआई का दौर चल रहा है, तो और रिसेंटली अभी परम बुद्धा सुपर कंप्यूटर भी बिहार में डिप्लॉय किया गया है सीडैक के द्वारा। तो अगर हम एआई और सुपर कंप्यूटिंग दोनों को इंक्लूड करेंगे सर, तो काफ़ी ज़्यादा हम पहले से प्रिडिक्टिव मॉडल्स बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्षतिपूर्ण एरिया है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं। एंड एक जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसके बेसिस पे हम जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल लोग हैं उनके लिए उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन मॉडल्स के थ्रू।
अच्छा, आप ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जी हैं। इसमें आप बहुत सारे मॉडल बना लिए, सैटेलाइट आपने यूज़ कर लिए, सुपर कंप्यूटर आपने यूज़ कर लिए। जी बट टेक्निकली अगर देखें तो जो मेजरली अफेक्टेड पॉपुलेशन है, जी वो ना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, 3G, 4G, 5G ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक वो हैं, गाँव में रह रहे हैं। आप उनको कैसे कन्वे करेंगे ये सारी चीज़ें? कैसे उनको वार्न करेंगे? जी सर, एक पॉइंट ये है कि अभी करेंटली इंडिया डिजिटल डिवाइड के दौर से गुजर रहा है, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज है, जिसमें कि ये बात सच है कि हम सभी लोगों को इस चीज़ के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम मॉडल तैयार भी कर लें और हम अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हम इन सब चीज़ों का आइडिया दे भी देंगे, तो एज अ ब्यूरोक्रेट ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि हम ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स, क्योंकि हर एक घर में एटलीस्ट 1 मोबाइल फ़ोन तो होते ही हैं। जैसे एसएमएस आते हैं कि हाँ, इतने घंटे पहले अब बारिश होने की संभावना है या फिर बाढ़ आने की संभावना है। तो या फिर जैसे कॉल करके भी कुछ-कुछ स्टेट्स में जैसे बताया जाता है कि हाँ, ये सारे चेंजेज़ अभी कुछ घंटों में होने वाले हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है सर बताने का। आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की है। जी, डिज़ास्टर के टाइम में या ऐसे कोई भी दंगा वगैरह होता है, कुछ भी होता है। ऐसे सिचुएशन में जो पीपल्स होते हैं, वो पहला दुश्मन अपना ब्यूरोक्रेट्स को ही मानते हैं कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की स्कीम है, तो यही लोग हमको नहीं दे रहे हैं, गलत लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, हमको छोड़ रहे हैं, हमको भी चाहिए एंड एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हर्डल को आप कैसे टैकल करेंगे? सर ये एक मेंटालिटी बन गई है, और क्योंकि देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस, तो इसको ठीक करने के लिए पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे हम जहाँ भी पोस्टेड हैं वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा वाया फ्यू मैकेनिज़्म्स की। एक जैसे पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, उसमें आप ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए कि ताकि लोग समझ सकें कि हाँ, दे कैन ट्रस्ट द ब्यूरोक्रेट्स। और फिर आई आई बिलीव कि उस हिसाब से फिर मॉडल में चेंजेस देखे जा सकते हैं। अच्छा, ज्योग्राफ़ी आपका ऑप्शनल है। जी। ये बताएँ कि एक करंट है और उससे एसोसिएटेड एक देश भी है और वो अभी न्यूज़ में है। अ, एक करंट है। करंट है, कोल्ड करंट है ओके, ओके। और उससे एसोसिएटेड एक देश है जो न्यूज़ में है। अ, ब्राज़ीलियन करंट एंड ब्राज़ील, या पेरुवियन करंट और पेरू। ठीक है। और आपने जब नौकरी छोड़ने की बात जी, हुई थी, तो सर ने पूछा था कि क्यों छोड़ना है, तो जी, आपने एक पॉइंट बोला था कि लोगों से जुड़ना है। जी। तो क्या करेंगे आप लोगों से जुड़ के? अ, सर लॉन्ग टर्म अगर मैं अपने जॉब में देखूँ, तो सैटिस्फैक्शन लेवल सर इसी चीज़ों में होगा कि मैं अपने होते हुए काम को, जो भी चीज़ मैं काम कर रही हूँ, उसको वो फ्रूट या फिर फ्रूट दे पाए या फिर फ्रूट बियर करे, वो ज़्यादा मेरे लिए सैटिस्फाइंग होगा, इसीलिए। कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा आपके जुड़ने से? अ, ओके, सो इसमें सर ये है कि जो मेरे क्वालिटीज़ हैं या फिर जो भी मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको मैं अच्छे से निभाने के लिए ट्राई करूँगी। जैसे जो भी मुझे काम वगैरह दिया जाएगा, तो उसको अच्छे से करने के लिए, जैसे आई बिलीव कि आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय वर्क एंड आई डू माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ माय बेस्ट एफर्ट्स। एक सिचुएशन है, जी, आपने प्रेफ़रेंस डाला है एसटीसी। मान लीजिए कि आपको एक अनुमंडल का चार्ज दिया जाता है एज़ ए एसडीएम। आप उस एरिया में सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मान लीजिए कोई भी भारतमाला प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको रोड बनवाने हैं। 20 किलोमीटर का रोड है, गवर्नमेंट लैंड नहीं है और आपको सरकार के द्वारा जब स्कीम पास है तो आपको अपने एरिया से उसको निकालना ही है। अब उस रोड को निकालने के लिए उनके जो लोगों की रैयती ज़मीन है, आप मीन्स की जो उनके प्राइवेट लैंड है, आप वहाँ से रोड पास करवा रही हैं। कोई भी आपकी ज़मीन आपको देगा नहीं, आप इसको कैसे बनाएँगे? सर फर्स्ट स्टेप होता है जो वहाँ के लोकल है उनसे इंटरैक्ट करना, और जो कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट देख सकती है कि कितना कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर वो कोई बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है या फिर कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो थोड़ा डाइवर्ट करके भी रोड बनाया जा सकता है।
डाइवर्जन चांस नहीं है, बहुत जी जगह पे ऐसी समस्या हो जाती है कि वो लोग अपनी ज़मीन देंगे ही नहीं अब। ऐसे सिचुएशन में जो आपका कनेक्टेडनेस है पब्लिक से या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको अपने एनिमी की तरह ही देखेंगे जी और वो आपको अपने लैंड में घुसने ही नहीं देंगे। जी इस केस पे आप क्या फ़ोर्स का यूज़ करेंगी वहाँ पे? नो सर, आई बिलीव ये उनकी प्राइवेट लैंड है, तो देयर शुड बी अ कंसेंसस बिटवीन बोथ, बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स एंड बिटवीन द लोकल्स। तो अगर हम उनको जो उनके पास है उससे ज़्यादा बेटर ऑफ़र करेंगे, जो ज़्यादा सस्टेनेबल हो और रिहैबिलिटेटेड हो, तो वो बेशक मानेंगे। आपकी हॉबीज़ जो हैं, जी। उससे आप कोई ऐसा क्लू आप मतलब मीन्स कि कोई भी ऐसा क्वालिटी आप निकालें जो आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में यूज़ कर सकें? जी। सर, आई लव डूइंग पेंटिंग्स एंड फ्री टाइम में गार्डनिंग, और अगर टाइम परमिट करता है तो आई गो फॉर ट्रेकिंग ऑल्सो। तो पेंटिंग एंड ऑल दीज़ 3 थिंग्स आर कनेक्टेड विद द नेचर, और नेचर के करीब रह के सर आई फाइंड माई सेल्फ एट पीस, और ये तीनों चीज़ों में मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट निकालने की बात होती है। सेकंड, जो हमारा पेंटिंग है जैसे सर, उसके लिए काफ़ी धैर्य की ज़रूरत है। जैसे जब मैं पेंट करती हूँ तो 5-6 आवर्स कंटिन्यूअसली आई सेट, तो उससे मुझे पेशेंस मिलता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली सर, जैसे जब गार्डनिंग करती हूँ तो उससे काफ़ी चीज़ें जो सस्टेनेबल, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन की चीज़ें से अभी इंडिया गुजर रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आई हैव एम्पैथी टुवर्ड्स इट, और मैं उसके लिए भी सजग रहती हूँ। आपके आइडियल पर्सन कौन है? सर, इन पर्सनल लाइफ इट्स माय मदर। मदर की ऐसी क्या क्वालिटी हैं जो आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ऑप्ट करना चाहेंगे? सर, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं एंड डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक है। सर, आज के डेट में इतिहास की कोई घटना जो आप जानते हैं? सिखों के 10वें गुरु थे, जी, क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। आज क्या है उनकी? आज उनकी जयंती है। सॉरी सर। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। जी, विनेगर का सिद्धांत पढ़े हैं? थ्योरी ऑफ विनेगर। नो सर, सॉरी, लुक इनटू इट। कटिहार से आप बिलोंग करती हैं, तो कटिहार का बाउंड्री? कटिहार की बाउंड्री विद इन बिहार के हाँ। डिस्ट्रिक्ट के साथ। हम्म, सर, कटिहार की बाउंड्री पूर्णिया, भागलपुर और आई बिलीव खगड़िया के साथ लगती है। स्टेट? स्टेट में वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। और सॉरी, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के साथ लगती आपका जो बैकग्राउंड है वो आईटी से है। है। जी अभी के समय में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन वर्ल्ड जी। आईटी में कौन सी है? एप्पल। एप्पल? जी, रिसेंटली वही है? रिसेंटली हाँ, आई थिंक सो। श्योर है? क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है सर, जैसे आई थिंक $4 ट्रिलियन की अभी रिसेंटली बात हो रही थी, जो कि एप्पल का हो चुका है। तो उसे कंपेयर किया जा रहा था इंडिया के जीडीपी के साथ, जीडीपी सॉरी, हाँ, इसीलिए। बिहार में भी आईटी मिनिस्टर कौन है? आईटी मिनिस्टर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कोई सर। बात नहीं। नोइंग अबाउट इट। बिहार सरकार आईटी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर रही है, या आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है? सर, एक अभी रिसेंटली जो 7 निश्चय 3.0 स्कीम के तहत आया है, वो ये है कि बिहार को ईस्ट इंडिया का टेक्नोलॉजी हब बनाना है। दूसरा सर, परम बुद्धा सुपर कंप्यूटिंग की बात जैसे मैंने की, वो है। तीसरा, सर आई बिलीव कि एआई से बिहार एआई मिशन जो है उसके तहत काफ़ी ज़्यादा लोगों एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है बिहार में, ताकि हम उसको यूज़ करके और ज़्यादा लोगों को एआई के में स्किल कर सकें। प्रशासन में एआई का क्या उपयोग है? जी सर, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो एआई का यूज़ हम सर काफ़ी सारे मॉडल्स को बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अर्बन प्लानिंग, ट्रैफिक कंजेशन और क्राइम से रिलेटेड जो सेंसर्स लगे होते हैं उनका डेटा एनालाइज करके जो पीक एरियाज़ हैं या फिर आप कहें शेडी एरियाज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। एआई क्या नहीं कर सकता है?
ethically it is not empowered to take decisions, sir. पब्लिक डील के लिए आप ऑफिसर बनेंगे, उसमें अगर आप एआई का प्रयोग करेंगे, जी पब्लिक डील के लिए क्या एआई का प्रयोग करना बेहतर माना जाएगा? सर, सिर्फ एआई कभी नहीं हो सकता है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज देयर इज सम एथिकल एंड एम्पैथेटिकल थिंग्स टुवर्ड्स इट, जो कि हमें पॉलिसीज में भी कंसिडर करनी पड़ती है, तो वो चीज़ हमेशा रहेगी। तो इसीलिए इट कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन टू एआई। अच्छा, आईटी सेक्टर में इतने ज़्यादा स्कीम लाए जा रहे हैं और हर चीज़ पे सब्सिडी दी जा रही है। जी सब्सिडी का क्या फ़ायदा और नुकसान होता है? जी सर, सब्सिडीज़ आप कह सकते हैं एक तरह का फ्रीबीज़ है। अगर ये वल्नरेबल सेक्शन को टारगेटेड वे में प्रोवाइड किया जाता है तो उससे इनकी सोशल एंड इकोनॉमिकल इंक्लूजन बढ़ता है और वो एम्पावर होते हैं। चूँकि इंडिया एक वेलफेयर नेशन है, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे टू द वल्नरेबल्स। इसके सर कॉन्स ये हैं कि इससे गवर्नमेंट एक्सचेकर पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है, और दूसरा जो फंड की जो लीकेजेस है या फिर करप्शंस के जो चीज़ें होती है, उससे जब टैक्स पेयर्स के लोग जानते हैं कि देयर मनी वाज यूज्ड इनटू दिस, सो दिस इज काइंड ऑफ डीमोटिवेटिंग फॉर देम। यस बिहार में भी चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव। जी उसमें वोट परसेंट जो है पहले की तुलना में जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। जी क्या है उसका रीज़न? सर, आई बिलीव इट्स द पॉलिसीज, डेवलपमेंटल पॉलिसीज। और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि 10,000 रुपया जो है वो चुनाव से पहले जी सभी के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। सभी में मतलब महिलाएं को भी दी जा रही थी या पुरुष को भी? I think it's a controversial question. And what I heard was it was to the females, but I would like to avoid this. फीमेल के लिए तो सरकार काम कर ही रही है, रिजर्वेशन वगैरह दे रही है। उसमें एक टर्म यूज़ होता है, चूँकि आप भी प्रशासन में जाएँगे, तो जो रिजर्वेशन है उसमें एक टर्म यूज़ होता है हॉरिज़ॉन्टल। जी क्या होता है हॉरिज़ॉन्टल? सर, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे मान लीजिए हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर पीडब्ल्यूडी वुमेन और जो और भी डिफरेंट टाइप्स के अगर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल में आता है, जो कि वर्टिकल रिजर्वेशन से डिफरेंट है। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है सर जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सो ये चार में जब आपका रिजर्वेशन का परसेंटेज डिवाइड होता है तो वो वर्टिकल रिजर्वेशन। आपके हॉबीज़ में पेंटिंग है। जी अभी एक मूर्तिकार थे, हाल ही में उनका निधन हो गया। सॉरी सर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाए थे वो। जी क्या स्टैच्यू ऑफ, नाम था उनका? नो, आई विल हैव टू लुक इनटू इट। वो है कहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सर गुजरात में है। किस नदी के किनारे? किन के लिए है? किस नदी के किस किनारे? नदी के किनारे सर? वो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे। नर्मदा नदी है, कोई बात सॉरी। नहीं। स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस खेलते हैं, जी उसमें एक टर्म यूज किया जाता है लॉब। लॉब, क्या होता है लॉब? वो जब स्टार्टिंग होता है सर तो दोनों सेक्शंस के जो पॉइंट्स होते हैं वो वहां से स्टार्ट, वो कहलाया जाता वो है तो जीरो सर्व जीरो। होता है ना। सर तो सर्विस को कहते हैं सर। उससे पहले स्मैश। स्मैश जैसे बैडमिंटन में शॉट्स के लिए यूज होता है तो स्मैश। आप श्योर हैं? नो सर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस में आपने सेकेंड पोस्ट लिया है बीईएस, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बिहार एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे सुधारेंगे? सर, एजुकेशन में कई तरह के रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं और बिहार गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी डूइंग सो मच इनटू इट। तो कुछ जैसे इश्यूज़ हैं, जैसे कि सर पहले तो एक बात कि इस बार जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बजट, जैसे 19.2% का जो एजुकेशन पे बजट दिया है, उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं, तो एक इशू जैसे रहता है कि टीचर और स्टूडेंट का कनेक्टिविटी कम दिखता है, और वो थोड़े टीचर्स इश्यूज बिहार में ऐसा है कि टीचर्स थोड़े कम अटेंटिव होते हैं क्लासेस में या नहीं आते हैं। तो आई बिलीव इसका एक कोर रीज़न ये है कि इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फीलिंग कि दे बिलोंग टू सम प्लेस, तो उनकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि मिड डे मील स्कूल में आप किसी टीचर्स को भी इस चीज़ के लिए अगर आप मतलब
उसका सुपरविज़न प्रोवाइड करे, या फिर जो एनसीसी के एनएसएस के जो स्कीम्स होते हैं उसके तहत अगर क्लासरूम में चलाए जाएँगे, तो इससे ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती है बच्चों और टीचर्स दोनों के बीच में। तो आई बिलीव कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। एमडीएम को तो क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि टीचर एंगेज हो जाते हैं। हालाँकि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है कि बच्चे जुड़ते हैं, जी। लेकिन आलोचना भी की जाती है। तो वो बेहतर है एमडीएम? एमडीएम तो सर ज़रूरी है, बिकॉज़ इंडिया इज़ फेसिंग न्यूट्रिशनल पॉवर्टी बेसिकली। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक तरह की सब्सिडी कह सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, स्कूल में आ सके कम से कम इसी के बहाने, तो इट इज़ डेफिनिटली अ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर भी तो एंगेज होते हैं और दूसरी बात है कि टीचर को अभी दूसरे कामों में, जैसे अपने समय बीएलओ चुनाव के समय में टीचर का वहाँ पे काम करवाया जाता है। तो जब स्कूल में टीचर ही नहीं रहेंगे, फिर कैसे पढ़ाई होगी? सर, जो भी ये जो एक्टिविटी, जो 2 एक्टिविटीज़ की जैसे बात कर रहे हैं, मिड डे मील स्कूल और जो चुनाव के टाइम पे, ये बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर हम इसमें निश्चित रूप से एक टाइम फिक्स्ड कर दें और कोशिश करें कि सभी लोगों को एक बैलेंस टाइम दिया, जैसे कुछ लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं। तो अगर बैलेंस करेंगे तो आई बिलीव ये इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओवरव्यू फीडबैक के लिए बुला रहे हैं आप। जी। खुद फीडबैक दीजिए आप अपने ये आप को। मेरा पहला मॉक इंटरव्यू था। हाँ, जी, मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और मतलब मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था अभी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या क्वेश्चंस डर होंगे। तो लगने के डरे हुए तो दिखे नहीं आप। हाँ, हाँ, मेबी वो ये हो सकता है कि मैंने जब कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज़ दिए थे तो उसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज वैसी हो गई बिल्कुल होगी। कॉन्फिडेंट हैं आप, है ना? जी, बस हाथ का जो होता है जी, पोजीशन वो थोड़ा-सा सीधा रखिएगा। सीधा, आपका यस, ऐसे हो रहा था ना थोड़ा-सा जी, ना, श्योर, थोड़ा-सा लेग के बीच में गैप होना चाहिए और ये सीधा होना चाहिए। बाद बाकी आपके कंटेंट पे अच्छी पकड़ है और कहीं-कहीं ठीक है, फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं तो सॉरी बोलेंगे, ज़बरदस्ती बोलने का प्रयास नहीं बोलेंगे या गेस करेंगे तो परमिशन ले लेंगे। और बाकी आपकी अच्छी पकड़ है। अभी हम बोल रहे हैं कि 80, 90, 90 के आस-पास आप पाएँगे मार्क्स, है ना? कंटेंट के लेवल पे ऐसा नहीं कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स देख लीजिएगा और ख़ास करके बिहार के लेवल पे फैक्ट जी, देख लीजिएगा। श्योर, कांसेप्ट तो आपके क्लियर जी, है ना? कांसेप्चुअल क्वेश्चन्स आपके हो सकता है फैक्ट्स गड़बड़ होंगे, कुछ ऐसा फैक्ट्स होगा तो सॉरी बोल के निकल लीजिएगा, श्योर सर। है ना? तो बाद बाकी सब मेंस कैसा गया? मेंस अच्छा गया था सर। अच्छा गया ना? जी, हुँ, लग रहा मैंने है। आपके सारे टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। हाँ, मैं टेस्ट नहीं सबमिट कर पाती थी क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था मेरे लिए, बिकॉज़ 2 मंथ्स में मेरे को प्रिपेयर करना था। बट आप लोगों ने जो भी गाइडेंस दिया था, आई नेवर स्किप्ड अ सिंगल ऑफ देम। मुझे लग रहा है टॉप 20 में हैं आप, है ना? थैंक यू सर। टॉप 20 की लिस्ट में है। कुछ कैंडिडेट है मुझे पता हो जाता है। जी, ये 4-5-6 कैंडिडेट है जो कि रैंकर के लिस्ट में है। उसमें आपका भी नाम लग रहा है थैंक यू रैंकर, सर। है ना? तो वो अपने मेंस के कॉपी से सैटिस्फाइड है ना? जी सर, बट मतलब उतनी भी नहीं है और बहुत ही डीआई अच्छा कर सकते हैं। डीआई तो अच्छा गया, डीआई पूरा, हाँ, पूरा सही होगा। जी। बैकग्राउंड से ही लग रहा है नहीं कि डीआई गलत नहीं होगा। ठीक है। हालाँकि जी, ठीक टॉप 20 में तो फिक्स है। हो सकता जी, है 10 में आ सके, लेकिन हमें तो टॉप 20 दिख रहा है ना? और ओके। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा मॉक देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 3, 4, 5 दीजिएगा सफिशिएंट है। डीवी हो गया आपका? हाँ, आज सुबह ही था सर। आज आज था सुबह? जी, तब तो आपका इंटरव्यू उधर जल्दी ही आ जाएगा डेट, श्योर। है ना? तो उसी हिसाब से होगा, ठीक है? और आधे 1 घंटे कोशिश करिए, है ना? कोई यदि फ्रेंड है या कोई घर में से है तो क्वेश्चन अपने से दे दीजिए श्योर, और उनको बोलिए कि क्वेश्चंस पूछ लें। तो इससे और थोड़ा-सा धीरे-धीरे और हर दिन एक सेक्शन बाँट लीजिए। आज करंट इश्यू ले लीजिए, हुँ, कल ऑप्शनल ले लीजिए, किसी दिन अपने सीएस ब्रांच से ले लिए। ऐसा नहीं कि सब मिक्स करके दे दीजिए, ऐसा नहीं। एक दिन में उनको एक सेक्शन दीजिए। उनको बोलिए क्वेश्चन पूछ लें, आप सामने आंसर करिए, जी, हो जाएगा। श्योर बाद सर। बाकी आपका सब कुछ सही है, जी, 90 नंबर से कम आपके नहीं आने वाले हैं थैंक यू और मेंस भी अच्छा गया तो फाइनल रिजल्ट भी आपके टॉप 20 में आने वाले हैं सर। सब कुछ बढ़िया है आपका, नॉलेज भी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है। बस आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कोई जाएँगे, हुँ, तो उसमें या तो आपका जवाब पता है तो बता दीजिए क्रिस्प वे में,
और नहीं तो फिर सॉरी सर बोल दीजिए। और या फिर अगर आपको लगता है कि और अगर अगर हमको जानकारी मिलेगी, पावर मिलेगा, तो उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे या उस श्योर। हिसाब से कुछ भी बोल देना है। बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। हाँ, थोड़ा एक चीज़ बताना, जैसे कि आप पुलिस फोर्स या कोई ऐसा डिफिनीशन पूछ रहे तो उसको आप इंग्लिश में डिफाइन करिए। लेकिन नॉर्मली जब बातचीत कोई कर रहे हैं ना, तो हिंदी में इंग्लिश टर्म यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको पूरा दी बातचीत को भी आप पूरा इंग्लिश में ही बोलने लगेंगे ना, तो फिर थोड़ा हो सकता है कि निगेटिव जाए, क्योंकि आप जी। जॉब कहाँ करने वाले हैं? जी। बिहार में। जी। और यहाँ तो ओरिजिनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, होता है ना। जी। तो थोड़ा ये ध्यान रखिए। हाँ, कुछ इंग्लिश में है, डिफिनीशन है या ज्योग्राफिकल टर्म, इकोनॉमी के कोई टर्म या सीएस से रिलेटेड कोई टर्म नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल परमिशन लेके फुल्ली इंग्लिश में बोलिए। श्योर। लेकिन यदि बातचीत कर रहे हैं तो हिंदी में थोड़ा सा कोशिश करिएगा बोलने श्योर। का। और हम देख ही रहे मुख्यमंत्री साहब, है ना, जी। मुख्यमंत्री हिंदी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आपको पता ही होगा। ठीक, सर एक हाथ का मूवमेंट आपका हाँ, जो था उस पे हाँ। थोड़ा सा देखना है, और आई कांटेक्ट में एक जगह फोकस्ड, तो बीच बीच में क्या करना है कि सारे लोगों को थोड़ा सा, श्योर। ताकि लगे कि वो लोग भी हैं। जी। और कुछ जो आपको बिहार से रिलेटेड कुछ जो फैक्चुअल है उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा ही है, बस कंटिन्यू करना है। श्योर। आप बोर्ड में देखिएगा, यदि लेडीज मेंबर रहेंगे तो ग्रीटिंग्स पहले उनको करिएगा, है ना, फिर सर को करिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि उस तरीके से हो तो कहीं। ठीक है, और बाकी आपका सब अच्छा जाएगा। ठीक है मिस, ऑल द बेस्ट। ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ठीक है। हाँ।